अगर आपने अपने सोशल मीडिया या कहीं पर भी वो पोस्ट शेयर किया है जिसमें किसी भी रेप सर्वाइवर की आइडेंटिटी रिवील हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा करने से आपको जेल भी हो सकती है। तो इस पर क्या कहता है कानून, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में एक डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ, जिसका आक्रोश पूरे देश में देखने को मिला। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक लोगों ने इसका विरोध किया। ऐसा ही आक्रोश साल 2012 में भी दिल्ली में देखा गया था, जब निर्भया केस हुआ था। तब देखने को मिला था कि जंतर मंतर से लेकर देश के कोने कोने तक जस्टिस को लेकर प्रोटेस्ट हुए थे और अभी भी लोग जस्टिस की मांग कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में सोशल मीडिया पर कई लोग बिना ये जाने कि इसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, उन्होंने अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मृतका की आइडेंटिटी रिवील की है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि सभी प्लेटफॉर्म्स सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक सभी जगह से वो जो इमेजेस हैं, जो फोटोज हैं और वीडियोज हैं, उन सबको डिलीट किया जाना चाहिए, जिससे विक्टिम की जो आइडेंटिटी है वो रिवील ना हो सके। अब इस मामले को लेकर क्या कहता है कानून, वो भी थोड़ा जान लेते हैं। तो भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस के सेक्शन 72 में इन सब के बारे में विस्तार से बताया गया है, जिसमें लिखा है कि अगर किसी के साथ सेक्शन 64 से लेकर 65, 66, 67, 68, 69, 70 या फिर 71 में जो भी ऑफेंस मेंशन है, उनमें से कुछ भी घटित हुआ हो, तो उस विक्टिम या सर्वाइवर की जो आइडेंटिटी है वो रिवील नहीं होनी चाहिए। आइडेंटिटी प्रिंट या पब्लिश या फिर ब्रॉडकास्ट किसी भी मीडियम से रिवील नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे 2 साल तक की जेल भी हो सकती है। इसमें एक एक्सेप्शन भी मेंशन है, जिसमें विक्टिम की आइडेंटिटी लिखी जा सकती है, लेकिन वो बस एक लीगल प्रोसीडिंग के लिए ही है। इसके अलावा कोर्ट में पहले भी ये कहा जा चुका है कि अगर कोई सर्वाइवर एडल्ट है और वो बिना किसी प्रेशर के अपनी आइडेंटिटी रिवील करना चाहती है तो वो ऐसा कर सकती है, लेकिन ये डिसीजन जो है वो पूरा का पूरा उनका होगा। उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए। बस इसी केस में जो विक्टिम या सर्वाइवर है उनकी आइडेंटिटी सामने आ सकती है, नहीं तो बाकी के सभी केसेस में जितने भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्थान जो है वो रेप सर्वाइवर या विक्टिम की आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते हैं। 2018 में निपुण सक्सेना केस में भी बेंच ने कहा था कि विक्टिम की आइडेंटिटी रिवील किसी भी मीडियम में नहीं की जानी चाहिए। 2018 में कठुआ रेप केस में कई बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कोर्ट में 10-10 लाख का फाइन लगाया था, क्योंकि उन्होंने विक्टिम की जो आइडेंटिटी थी वो रिवील कर दी थी। इसमें कई बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का नाम शामिल था। कोर्ट में बार बार इस बात पर जोर दिया जा चुका है कि कभी भी कोई भी फोटो, वीडियो, नाम या फिर कोई भी ऐसी चीज सामने नहीं आनी चाहिए जिससे कि विक्टिम की आइडेंटिटी जो है वो रिवील हो सके। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि ऐसा क्यों करना चाहिए। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा है कि कई मामलों में देखा जा चुका है कि जब विक्टिम की आइडेंटिटी रिवील हो जाती है तब उन्हें सोसाइटी में कई तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो फेस करना पड़ता है। विक्टिम की आइडेंटिटी सामने आने के बाद कई लोग इसे काफ़ी इनसेंसिटिव तरीके से डील करते हैं, जिससे सर्वाइवर की डिग्निटी जो है वो मेंटेन नहीं हो पाती है। तो सर्वाइवर की डिग्निटी मेंटेन रहे और वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके, इसीलिए कोर्ट द्वारा ये फैसला लिया गया। और दुनिया के बाकी और कई देश हैं जहाँ पर ये सेम कानून है। तो अब आई होप आप ये समझ गए होंगे कि जब भी इस तरह के मामले सामने आते हैं तो आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह की जो पिक्चर्स या फिर कोई भी वीडियो जिसमें कि विक्टिम या सर्वाइवर की जो आइडेंटिटी है वो रिवील हो रही है वो शेयर ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 2 साल तक की जेल भी हो सकती है। और इसको लेकर काफ़ी सख्त कानून है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है।